इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा ने माँ का बहुत आदर किया, वामांग में आसन दिया, माता गदगद हो गई। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, फिर आ गई भजन में विघ्न डालने। याज्ञवल्क्य बाबा ने कहा ना, कथा जो सकल लोक हित का सोई पूछन हे ऋषिवर, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है। सरल अर्थ है कथा, कल आपसे निवेदन किया, वक्ता का हित करती है, श्रोता का हित करती है, समर्थक का हित करती है, विरोधी का भी हित करती है, सबका हित करती है। ये तो तेज है साहब, ये तो पुण्य है, ये परमार्थ है, सबका हित करेगी। जो प्रश्न आपने किया ऋषिदेव, वही प्रश्न मां भगवती पार्वती जी ने किया। वक्ता की प्रशंसा करने का व्यवहार है, विधान है, परंपरा है। माँ भी हाथ जोड़कर प्रणिपात भाव से और बाबा की प्रशंसा करती। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलल तरुणा। प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, सब जानने वाले सर्वज्ञ हैं, सारी कलाओं और गुणों के आप धाम हैं, गृह हैं, गांव हैं। योग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना हैं, आप कल्प वृक्ष हैं। जिसका निवास कल्प वृक्ष के साथ हो, वो दैन्यता का दुख क्यों सहन करे? मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। मैं कुछ आपसे प्रश्न करूं, उसका उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? देखो आप, मैं आपको सुनाऊं। मनुष्य के चिंतन का 3 स्तर है। संसार का, संसार के बारे में कितनी कथा सुना लो, कितना ज्ञान बघार दो, लेकिन सब सुनने के बाद आदमी प्रश्न का कर, कुछ ले लो, समाप्त। का करेला को गोलई का बाना। संसार का जो स्तर है, आदमी यहीं रह जाता है। कितना सुना दो, बाहर नहीं निकलेगा। एक इससे भी नीचे है, अपने तक, शरीर स्तर, व्यवहार भी नहीं। एक स्तर है अध्यात्म का। जब जीव के पुण्याधिक्य का भी पुण्यवर्धन होता है, तब प्रश्न भी करेगा तो भगवान के बारे में, भगत के बारे में। सरल नहीं है। आप चाह लो कि हम भगवान के बारे में ही अर्थ करें, भाव करें, प्रश्न करें और हम आध्यात्मिक हो,
चाह करके आध्यात्मिक नहीं हुआ जा सकता जब तक पुण्याधिक्य नहीं होगा। स्तर घूम फिर के वहीं पहुंच जाएगा। दूसरे का देखकर हम साधु नहीं हो सकते हैं जब तक हमारे अंदर साधुता प्रवेश न करे। और ये देखने से नहीं होता, ये रहने से होता है, ये जीने से होता है, ये धर्माचरण से होता है। धीरे 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 जब हमारे जीवन में शीलता, साधुता, धर्माचरण प्रवेश करता है तो हमारा जीवन अध्यात्म की ओर स्नेह स्नेह बढ़ना शुरू करता है। एक जन्म का भी काम नहीं है भाई, एक ही जन्म में हम सब कर जाएं, ऐसा संभव नहीं है। मेरी माँ का जो पहला प्रश्न है वो सरल नहीं है। संसार में रहकर और परमात्मा के बारे में प्रश्न करना सरल नहीं है। जब तक परमात्मा गति नहीं होगी, हमारे स्वभाव में परमार्थ नहीं आएगा, भगवान के बारे में प्रश्न आएगा ही नहीं आएगा। काशी जी में हम लोग कथा गा रहे हैं, इसलिए लीला प्रसंगों को हम कल करेंगे। कल हम विवाह की कथा पूर्ण करना चाहते हैं, आज जन्मोत्सव नामकरण तक, इसलिए उत्सव में उत्साह जरा व्यास जी कम रखेंगे भाई जी, आप नहीं तो वहीं तक कथा पूरी हो जाएगी। पूरी कथा आप एकदम सावधानी से सुनो। मैं बाबा को लक्ष्य मानकर कथा सुना रहा हूँ, एकदम बड़े आनंद में। क्या माँ का प्रश्न है, प्रभु जो परमार्थ तत्व वेत्ता भगवान के भाव का मनन करने वाले मुनि लोग हैं, ब्रह्म को आदि अंत से हीन, ब्रह्म माने राम, आद्यांतहीन अचिंत अद्भुत अखिलेश्वर परात्पर स्वरूप कहते हैं। कौन? जो परमार्थ तत्व वेत्ता मुनि लोग हैं। सरस्वती शेष वेद पुराण नाना प्रकार भगवान की लीला चरित्र मर्यादा यश का गान करते रहते हैं, अनेकानेक प्रकार से। आप दिन रात जिनका नाम राम 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 इस प्रकार गाते हैं। देखो, श्री राम रक्षा स्तोत्र में जो अंतिम श्लोक है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। गीता प्रेस ने इसका अर्थ अपने हिसाब से लगा दिया है। लक्ष्मीपति राम नहीं है, यहाँ श्री सीताराम जी का स्मरण है। अब जो अनुवादक होता है ना, वो अपनी श्रद्धा अनुवाद में डाल देता है। भगवान श्री सीताराम जी में मैं रमण करता हूँ, और ये विष्णु भगवान का जो 1000 नाम है, श्री सीताराम जी का एक नाम एक बार ले लेवे तो 1000 के बराबर बैठ जाता है। सीताराम जी अर्थात राम जय, भी ध्यान रखिएगा, सीताराम जी दो नहीं है, राम का नाम लेवे तो भी सीताराम जी निकले। कैसे? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय। सीता जी कहो तो राम जी हो जाएंगे, राम जी कहो तो सीता जी हो जाएंगे। कैसे? जैसे घर में चिट्ठी आवे है अमुक के नाम, तो पत्नी का नाम उसमें सम्मिलित होवे है। आजकल थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखी के चक्कर में श्रीमती एंड श्री आने लगा है, पहले ऐसा नहीं चलता था। पति के नाम चिट्ठी आती थी और पत्नी भी सम्मिलित हो जाती थी उसी में। अब दुई हो गए, पहले एक थे, अब जब से दुई हुए तब से खटर बटर शुरू हुआ है। पहले एक ही था। प्रातस्मरणि मनु जी महाराज ने लिखा है मनुस्मृति में, पत्नी पति की आत्मा है। अब दुई शरीर हो गया तो आत्मा दुई हो गई, नहीं एक है। उसी प्रकार भगवान विष्णु के 1000 नाम। अरे विष्णु विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असहोई। भरण पोषण विष्णु भगवान करते हैं।
तो आप अपने इष्ट का नाम 1000 बार मत लो, मेरे भगवान का 10 बार नाम लो, पाओ। बाबा ने ये भी लिखा पंक्ति, कहाँ लिखा? वंदना में। सहस नाम सम सुन शिव बानी, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई प्रिय संग भवानी, जप जेई शिव संग भवानी। इसलिए तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम 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 रामेति रामेति रमे रामे मनोरथी, सादर जपो अनंग अराती, सादर जपो बाबा दिन रात राम 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 जाप करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, राम जी वही अयोध्या जी के महाराज के पुत्र हैं अथवा कोई और अजन्मा, अलग, अभिगत, अनामी, आदि अंशहीन, सर्वव्यापी कौन? प्रश्न का दूसरा भाग, जो नृप तनयत ब्रह्म किमि नारि बिरह मति, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बोधि अति मोह। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।